आज सैटरडे है और आप लोगों के सामने मैं अगेन हाजिर हूं MIS इंटरव्यू क्रैकर के साथ। तो आज फिर से अपना नहीं किसी और का एक्सपीरियंस टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए और उसके सॉल्यूशन के साथ। तो मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन जो टेक्निकल राउंड में इस बार अगेन मुझसे नहीं किसी और से पूछा गया था, उस क्वेश्चन को एक एक करके आपके सामने रखता हूं सॉल्यूशन के साथ साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। तो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं टेक्निकल राउंड में पूछे गए कुछ सवाल जिसका सॉल्यूशन भी साथ के साथ मैं देना चाहूंगा। ये मेरा अपना सॉल्यूशन नहीं है, किसी और कैंडिडेट को पूछा गया था। मेरे कैंडिडेट हैं मिताली राजपूत, जिनसे पूछा गया ये क्वेश्चन और उन्हीं का सॉल्यूशन जो उन्होंने किया था मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल उनसे पूछा गया था, ये रहा सामने, गेट द बिलो फॉर्मेट, मतलब आउटपुट में ऐसा ही चाहिए जैसा ही लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए फिर बी बी सी 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 डी डी डी, मतलब ये सेम कंटेंट आपको आज आउटपुट यहां पे दिखाना है। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि सर ये एक बार में लगाना मुश्किल हो रहा था। मैंने क्या किया, मैंने उसको टुकड़ों में किया। कैसे किया, उन्होंने क्या किया था वो देखिए। अब वो मिताली कह रही थी कि सबसे पहले सर मैंने निकाल लिया इक्वल टू रो, और अगर मैं यहां A1 पे रख देता हूं तो देखिए ये 1 2 3 4 करके ये रो नंबर निकाल सकता है ना, ये उसने रो नंबर निकाल दिया। उसके अलावा फिर वो बता रही थी कि सर एक आपने भी पढ़ा होगा कैर और कोड, कैरेक्टर अगर बात करो तो ये जो ABCD करके बात करते हैं, ये कैरेक्टर किसका होता है, 65 डिनोट करता है कैरेक्टर A को। मतलब अगर मैं यहां पे कैर में नंबर पास कर दूं 65 तो आपको बता देगा ये A है। यहां पे पास किया इक्वल टू कैर और 65 की जगह पे 64 पास किया प्लस रो, और किसका रो नंबर ये। तो ये क्या निकाल के देगा आपको आउटपुट में, A, यहां पे B, यहां पे C। देख लीजिए आप, इस तरीके से आपको कैरेक्टर निकाल के दे दिया उसका। अब उन्होंने इसका बेनिफिट क्या उठाया, ये दोनों फॉर्मूला को कॉन्कैटिनेट करके। वो कैसे, वो देखिए। फिर कह रही थी कि अब सर दोनों को इंडिविजुअली निकालने के बाद मैंने उसको कॉन्कैटिनेट किया, उसके लिए आपने मुझे एक फंक्शन पढ़ाया था सर जिसका नाम है रिपीट। तो मैंने यहां पे क्या पास किया सर, रिपीट। रिपीट क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप पास करते हो उसको जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप असाइन करते हो उतने बार ये क्या कर देता है, उसको रिपीट कर देता है। तो देखिए उन्होंने किसको रिपीट कराया, रिपीट पास किया और रिपीट के अंदर पास कर दिया कैरेक्टर जो अभी अभी ये निकाला था। ये यहां जो निकाला है ना, बस वो पास कर दीजिए और ये पास कर दीजिए, दोनों को फंक्शन को उठा के कॉन्कैटिनेट कर दिया उन्होंने। तो कैर 64 और उसमें प्लस कर दीजिए कौन, रो किसका, पहला A1, ये ब्रैकेट बंद और एक ब्रैकेट और हो गया जी। तो आपको किसको रिपीट कराना है, कैरेक्टर 64 प्लस रो A1। तो 64 प्लस रो A1 में संख्या क्या आ रही होगी, 1। तो 64 प्लस 1 क्या हो गया, 65, मतलब क्या हो गया A। अब इस A को कितनी बार रिपीट कराना है, तो यहां पे अभी तो मुझे एक ही बार रिपीट कराना है ना यहां पे, तो यहां पे फिर से पास कर दीजिए रो और वही। तो अभी ये उस कैरेक्टर को कितनी बार रिपीट करेगा, एक बार, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो उतने टाइम्स वो रिपीट करता जाएगा। देख लीजिए कैरेक्टर 64 और ये रो नंबर है ना B, तो B को ये कितनी बार रिपीट करेगा, ये देखिए। अब यहां पे रो का संख्या क्या हो गया होगा, 2 हो गया होगा, देखो तो 2 बार करेगा, उससे नीचे 3 बार, उससे नीचे 4 बार। देखिए कितना बढ़िया उन्होंने सोल्यूशन किया और किस बेहतरीन अंदाज में। उम्मीद है आप लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन में मिताली से पूछा गया था मेक अ डिपेंडेंट लिस्ट, बस ये सवाल है आपके सामने और उसका सॉल्यूशन क्या करना है वो आपकी हेडेक है। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सर सबसे पहले तो ये जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, मीट्स है, इसका तो पहले एक लिस्ट बनाना होगा। तो उन्होंने क्या किया, इसको एक कॉपी कर लिया, यहां पे अलग से रख दिया Alt+HVT। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट आ गया, वर्टिकल लिस्ट बना लिया। अब यहां पे क्या किया उन्होंने Alt+DL और क्या बना लेंगे, डेटा वैलिडेशन के थ्रू यहां से क्रिएट कर लिया लिस्ट और यहां से ले लिया इस सोर्स को। तो यहां पे तो एक लिस्ट बन के आ गया, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब सवाल यह है कि जब इस वेजिटेबल्स पे क्लिक किया जाए तो यहां पे उसका डिपेंडेंट लिस्ट बन के आए, मतलब वेजिटेबल पे जो डिपेंडेंट है कौन है, उसके नाम, वो उसके बगल में आ जाए। उसी तरीके से जब यहां से फ्रूट्स
तो फ्रूट्स, मीट्स तो मीट्स, यही तो सवाल है। तो डिपेंडेंट का मतलब ही यही होता है। अब कर्सर यहां रखने के बाद फिर उन्होंने कहा क्या कि सर सबसे पहले मैंने क्या किया, इनका ना नामकरण कर दिया, सेलेक्ट किया और गो टू फॉर्मूला टैब में गई थी और वहां पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया था और यहां से टॉप रो, लेफ्ट कॉलम की तो जरूरत नहीं है, टॉप रो ले लिया था सर, ले लिया। दैट मींस क्या फायदा हुआ उनको, यहां पे इसका नाम हो गया ना। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये कहलाएगा वेजिटेबल्स, ये कहलाएगा फ्रूट्स और ये कहलाएगा मीट्स। कह रही थी सर नेमिंग रेंज देने के बाद तो काम आसान, मुझे कुछ करना ही नहीं हुआ। मैंने यहां पे कर्सर रखा, ऑल्ट DL प्रेस किया, यहां से लिस्ट लिया और लिस्ट लेने के बाद सोर्स में रेदर देन मैनुअली पास करने के, उनका आंसर था कि सर आपने एक बहुत ही काम का फंक्शन सिखाया हुआ था जो नेमिंग रेंज के बेस पे बहुत ही इफेक्टिव है, जिसका नाम है इनडायरेक्ट। तो सर मैंने पास किया यहां पे इक्वल टू इनडायरेक्ट और उसको रेफरेंस पास कर दिया इनडायरेक्ट में, किसका, ये रहा वेजिटेबल्स, ब्रैकेट बंद और ओके। कुछ नहीं करना पड़ा सर, मेरे पास ये लिस्ट बन के तैयार और यहां पे ये रहा वेजिटेबल्स का लिस्ट। अगर मान के चलते यहां से चेंज किया जाए तो ये बन के तैयार है सर मेरा, ये रहा लिस्ट आपके सामने। तो इस तरीके से मिताली ने क्वेश्चन नंबर 2 मेक अ डिपेंडेंट लिस्ट को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उनसे पूछा गया था कि हाईलाइट द कोड्स, यहां पे जो कोड्स लिखे हैं उनको हाईलाइट करना है अवेलेबल इन द गिवन कोड लिस्ट, मतलब इसमें जो जो लिस्ट में मिले वो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो कोड है उसको यहां पे हाईलाइट कर दे। अगर मैं इससे अलग लिखता हूं, ये जो हमारा कोड लिस्ट है उससे अलग लिखता हूं तो उसको हाईलाइट नहीं करे, लेकिन उस कोड में से कोई लिखता हूं नाम तो उसको हाईलाइट करता जाए। कैसे उन्होंने सॉल्व किया था आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके इसका नेमिंग रेंज दे दिया, ठीक है। यहां पे गए फॉर्मूला टैब में क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और इसका नेमिंग रेंज दे दिया, एक काम कर लिया। उसके बाद ये जो कोड है इसको सेलेक्ट किया उन्होंने, जितने दूर में आपको रखना है इतने दूर में रखना है मान के चलते हैं, इसको सेलेक्ट किया और होम टैब में गई थी और यहां पे कह रही थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहां से न्यू रूल, ये आप लोगों को भी पता है। और उसके बाद उन्होंने रूल क्या लगाया वो देखिए यहां पे कर्सर, और यहां पे चला देंगे अगर इक्वल टू उन्होंने चलाया था मैच ब्रैकेट स्टार्ट। मैच क्या करता है, पोजीशन को फाइंड करता है ना, तो रिलेटिव पोजीशन को फाइंड करने का काम करता है। मैच कर लिया उन्होंने इसको, है ना, इसमें से रो के आगे से हटा दीजिए तभी तो बेचारा नीचे की तरफ मैच करेगा, कॉमा ये तो हो गया लुकअप वैल्यू, कॉमा लुकअप एरे में पास कर दिया उन्होंने ये वाला कोड, ठीक है, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और फॉर्मेट। तो क्या करेगा ये, जहां जहां उसको कोड मैच करता हुआ दिखेगा उसको हाईलाइट कर देगा कि नहीं कर देगा, देख लीजिए। ओके बटन पे प्रेस कीजिए, ये देखिए इसमें से उन कोड को हाईलाइट किया है जो इस लिस्ट में अवेलेबल है, जो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है उसको उसने हाईलाइट नहीं किया। मान के चलते यहां पे मैं KBD डालता हूं, KBD ये इस लिस्ट का हिस्सा है, एंटर मारिए, देखिए KBD को क्या कर दिया, हाईलाइट। तरीके से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू सॉल्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं जो मिताली राजपूत से पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है। इसमें क्या किया हुआ है, लॉगिन डेट, लॉगिन टाइम, लॉग आउट डेट और लॉग आउट टाइम, तो टोटल लॉगिन आवर्स निकालना है। कितना बढ़िया सवाल है, देख लीजिए, है ना, लॉगिन डेट, लॉगिन टाइम, लॉग आउट डेट, लॉग आउट टाइम, तो टोटल लॉगिन आवर्स निकालना है, वो भी एक नहीं 2 तरीके से, ठीक है। तो पहला तरीका मैं आपको करके दिखाता हूं जिस तरीके से उन्होंने किया था, फिर अगेन उन्होंने जिस तरीके से दूसरा तरीका किया था वो भी बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को 2 मेथड से सिखाने जा रहा हूं। यहां पे उन्होंने पास किया था इक्वल टू और इसको टेक्स्ट फंक्शन बना दीजिए, टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो लॉग आउट जो डेट है, ये लॉग आउट डेट में से माइनस कौन हो जाएगा, लॉगिन डेट, ऐसे ही तो होगा, ब्रैकेट बंद प्लस ये ब्रैकेट स्टार्ट और लॉग आउट टाइम माइनस लॉगिन टाइम, ऐसे तो करोगे, ब्रैकेट बंद, ये तो हो गया आपका वैल्यू, कॉमा फॉर्मेट टेक्स्ट, तो डबल कोट्स में पास किया जाएगा इस तरीके से आवर्स, मिनट और सेकेंड, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आपके सामने 24 घंटे 4 मिनट इनका टोटल लॉगिन आवर्स हुआ। इसी को अगर हम कस्टम फॉर्मेट के थ्रू भी करना चाहेंगे तो वो भी पॉसिबल है। किस तरीके से करेंगे वो दिखाता हूं। इक्वल टू सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट की और अगेन
E4 माइनस C4 ब्रैकेट बंद प्लस फिर से ब्रैकेट स्टार्ट और यहां पे F4 माइनस D4 ये ले लिया गया ब्रैकेट बंद और एंटर। इस तरीके से आएगा और इसको उन्होंने किस तरीके से फिर ठीक किया था, तो यहां पे कंट्रोल 1 सेलेक्ट करने के बाद वही फॉर्मेट यहां से आप ले लेंगे, आवर्स मिनट और सेकंड। ये देखिए आवर्स मिनट और सेकंड आउटपुट आपके सामने। दोनों तरीका मैंने बता दिया, टोटल लॉगिन आवर्स फॉर्मूला के थ्रू और कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में उनसे पूछा गया था कि मेक अ स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल टू शो ईयर्स, 2000 से लेके 2020 तक का ईयर शो करे। अब ऐसा हमें एक स्क्रॉल बार बना के दिखाएं, तो उन्होंने कैसे किया था वो शेयर कर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मिताली को क्या याद आया होगा? मिताली को याद आया होगा डेवलपर टैब। यहां से गई डेवलपर टैब। डेवलपर टैब अगर आप लोगों का एक्टिवेट यहां नहीं हो तो आप लोगों को कहां से लेकर आना है, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कीजिए और वहां से डेवलपर को चेक कर दीजिए। यहां पे डेवलपर टैब एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इंसर्ट टैब में गई और यहां से ले लिया एक ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक स्क्रॉल बार बनाने के लिए पहले एक ऑब्जेक्ट ले लिया गया ऐसे। इसमें से शेप इफेक्ट में से कोई बढ़िया से इफेक्ट डाल देते हैं, देखने बढ़िया लगेगा। मैं अपने तरफ से कर रहा हूं, ठीक है। और डेवलपर टैब से क्या ले लिया गया होगा, उन्होंने ले लिया था यहां से स्क्रॉल बार। ये देखिए स्क्रॉल बार आ गया। ये फॉर्म कंट्रोल उन्होंने उठा लिया, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने एक फॉर्म कंट्रोल यहां पे बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये फॉर्म कंट्रोल तभी खाली है तो इसके अंदर वैल्यू तो कह रहे हैं कि 2000 से लेकर 2020 तक का ईयर उनको दिखाना है। तो यहां पे राइट क्लिक कर दीजिए और यहां पे चले जाइए फॉर्म कंट्रोल में और यहां से उन्होंने क्या किया होगा, मान के चलते हैं 2000 से 2020 तक चाहिए तो यहां पे 2000 करंट वैल्यू डाल देता हूं, मिनिमम वैल्यू भी 2000 चलिए और मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं 2020, ठीक है। इंक्रीमेंट कितने कितने करके होता रहेगा, एक एक करके। और इसको किसी सेल से लिंक करा देते हैं, मान के चलते हैं यहां से लिंक करा देते हैं। ओके बटन पे प्रेस कर दिया गया। अब यहां पे इसके बगल में लिख देते हैं ये क्या हो गया, ये ईयर है इस तरीके से। अब आप देखिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं स्क्रॉल बार, ठीक है। ये देखिए ये तो चाह रहा था जैसा क्वेश्चन पूछा जाए बस उतना ही करके देना है। मिताली बोल रही थी जितना सर पूछा था मैंने उतना ही करके दिया, अपने तरफ से ज्यादा डिजाइनिंग और ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। उन्होंने पूछा ना कि मेक अ स्क्रॉल बार फॉर्म कंट्रोल टू शो ईयर्स, ये तो रहा टू शो ईयर्स। जैसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा मिताली ने वैसा ही आंसर दिया, देख लीजिए आपके सामने। इस तरीके से मिताली ने पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उम्मीद है आप लोगों ने भी साथ के साथ अटेम्प्ट किया होगा। जितने भी क्वेश्चन मैं इंटरव्यू क्रैकर सीरीज में लेके आता हूं आप लोगों के लिए, वो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले रियल टाइम क्वेश्चन एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखे हुए हैं, आपके टिप्स पे हैं, तो कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप बाहर नहीं हो सकते। इस बात की मैं 100% उम्मीद रखता हूं। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सैटरडे किसी और के या खुद के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। थैंक यू।